Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे दैट इज एनिमल किंगडम। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पे अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर देख सकते हैं ताकि आप एक कंटिन्यूएशन में लर्न करें उस सबको। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। इसे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है जिसमें सारे इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द इंसेक्ट्स, जितने भी आप हनी बीज देखते हो, छोटे छोटे फ्लाइज देखते हो, कॉकरोचेस देखते हो, इवन बटरफ्लाई भी, ये सारे किस में आते हैं? सारे इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। Over 2/3 of all named species on Earth are arthropoda। तो जो 2/3 स्पीशीज है पूरे अर्थ पर वो सारी किसकी बनी हुई है? ऑलमोस्ट आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आती है। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि अब फाइलम थोड़े हायर लेवल तक जा रहे हैं तो सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑर्गन इसमें क्या करते हैं? आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक पूरी बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, तभी बॉडी क्या करती है? वर्क करती है या फिर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे एक्टोडर्म कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एंडोडर्म कहते हैं, और जो मिडल वन होती है उसे हम मेसोडर्म कहते हैं। सेगमेंटेड होती है एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सेगमेंटेड होती है पूरी बॉडी, डिवाइडेड होती है, रिपीटेशन चलता है, एंड सीलोमेट होते हैं, यानी कि इनकी जो मिडल लेयर होती है मेसोडर्म, उसके बीच में सीलम्स प्रेजेंट होते हैं। एक कैविटी होती है जो बॉडी वॉल और गट कैविटी के बीच में पाई जाती है। Alright, the body of arthropod is covered by chitinous exoskeleton. It's very important. जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की वो chitinous exoskeleton से बनी होती है, यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी होती है, आप कोई भी इमेजिन कर सकते हो, बटरफ्लाई कर लो, कोकरिच कर लो या हनी बी कर लो, कोई भी फ्लाई ले सकते हो आप, वो सारे क्या करते हैं? काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होते हैं। ठीक है, इनकी जो टिश्यूज बने होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसको कवर करने के लिए उनके पास एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन बना होता है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला हेड हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया थॉरिक्स, तीसरा हो गया एब्डोमेन। क्लियर हुआ? पिक्चर फर्स्ट में तो आपको आर्थ्रोपोड के बारे में बता रखे हैं, यानी कि आपको दिखा रखे हैं कौन कौन तरह के इंसेक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें एक्सोस्केलेटन दिखा रखी है आपको। कोकरेच या जो ये फ्लाइज होती है उनकी ऐसे करके विंग्स होते हैं, एक्चुअली विंग्स तो होते हैं लेकिन उनकी जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की जो काफी सख्त होती है। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन आसानी से प्रोवाइड कर देती है। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है कि ये जो बॉडी होती है उससे कवर होती है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि इनके टिश्यूज क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं। हेड, थॉरिक्स, जो आप थर्ड फिगर में देख रहे हो, हेड में, थॉरिक्स में जो मिडल पार्ट होता है, एंड एब्डोमेन जो नीचे का पार्ट होता है, लोअर पार्ट, उसमें बॉडी क्या करती है? डिवाइड करती है इनकी। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोचेस पैर देखे आपने? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम। जैसे हमारे में ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, आपने देखा होगा, उसी तरह से आर्थ्रोपोड फाइलम में भी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके पास भी इस तरह से गिल्स, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे पास वो ओपन टाइप का होता है। ठीक है, यानी कि एक होता है क्लोज टाइप और एक होता है ओपन टाइप। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। शॉर्ट वीडियोस है स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं टर्म्स ये वाली क्लियर हुई तो आप मेरे पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आपने देखा होगा कोकरेच की बॉडी पे एंटीना पाए जाते हैं। आईज जो होती है इनकी वो कंपाउंड होती है, जैसे कि आपने मक्खी को भी देख रहा होगा, अगर जिन बच्चों ने मक्खी मूवी देख रखी है उनको पता होगा, कंपाउंड आईज होती है इनकी। आईज होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होती है सेंटर से। ठीक है, सेटोसाइट्स या बैलेंस ऑर्गन्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होते हैं वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल से कंप्लीट होती है। एक्सक्रीशन जो है वो माल्फिगियन ट्यूब्यूल से कंप्लीट होती है, जैसे आपको पिक्चर फर्स्ट में दिखा रखा है। ठीक है, तो ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ से इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव होता है।
ठीक है, दे आर मोस्टली डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कमेंट करके जल्दी से बताएं। डाइशियस का मतलब होता है कि सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, यानी कि इनसाइड द फीमेल कॉकरोच या फीमेल बॉडी। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो मैंने बोला फीमेल कॉकरोच, अदरवाइज फीमेल बॉडी। दे आर मोस्टली ओविपैरस, ओविपैरस होते हैं ये, ठीक है, ओविपैरस यानी कि जो अंडे देते हैं, विच गिव ले एग्स, ठीक है, गिव एग्स। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और लगा दिए तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। या तो वो डायरेक्ट एडल्ट से ग्रो अप करेंगे एडल्ट में, वरना लार्वल स्टेज भी इनमें प्रेजेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनमें लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, लास्ट में आपको कॉकरोच दिख रहा है, कॉकरोच के ये लंबे लंबे ये जो एंटीनास दिख रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इनमें एंटीनास भी प्रेजेंट होते हैं। बटरफ्लाई के भी आप ऐसे करके कुछ बनाते हो, ठीक है, ये सारे उनके एंटीनास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कॉकरोच की जो आप बॉडी देखोगे, जब वो फ्लाई करते हैं तो उसके दोनों पर फैलते हैं, तो जो पर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन से उनकी बॉडी कवर होती है, जो उनको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करती है। जॉइंट अपेंडेजेस क्यों कहा गया, क्योंकि इनके जो पैर है आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे करके, अगर एक इधर ऐसे करके जॉइंट अपेंडेजेस इनके पास बने होते हैं, इसलिए इन्हें जॉइंट अपेंडेजेस कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स जो है आर्थ्रोपोडा के इकोनॉमिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, एपीज हो गया, जैसे हनी भी हो गया जिससे हम शहद वगैरह निकलवाते हैं, बॉम्बिक्स हो गया, सिल्क वॉर्म हो गई, ये सारी इकोनॉमी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं, ये हमें इकोनॉमिकली बहुत हेल्प करते हैं। लेसिफर जैसे लैक इंसेक्ट हो गए, वेक्टर जैसे एनोफ्लीज मॉस्किटो के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, क्यूलेक्स, और इसी की तरह एडीज मॉस्किटोज भी पढ़ रखा होगा आपने, ग्रेगेरियस पेस्ट की तरह लोकस्ट, लिविंग फॉसिल में लिमुलस, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है आर्थ्रोपोडा के। ठीक है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए सारे एग्जांपल। जैसे पहली पिक्चर आपको हनी बी की दिखा रखी है, सेकंड पिक्चर आपको सिल्क वॉर्म की दिखा रखी है, जो थर्ड पिक्चर है आपको वो लोकस की दिखा रखी है। तो इस तरह से ये पिक्चर के द्वारा आप समझ सकते हो, आपको सारी चीजें अच्छे से, जैसे मैंने अभी फिर से बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने कवरिंग दिखाई थी आपको, तो ये किससे बने होते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, नीट एंड एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट्स, मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, वेयर आप अपने डाउट्स को वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कोई भी इधर उधर के कोई भी डाउट्स आ रहे हो, जरूरी नहीं एक पर्टिकुलर टॉपिक से ही, ठीक है, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आगे फाइलम मोलस्का की। ठीक है, जो नेक्स्ट फाइलम आता है, छोटे छोटे फाइलम्स है, इनको धीरे धीरे करके लर्न करना स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके लिए मैं रिवीजन के लिए क्वेश्चन सीरीज भी डालूंगी, तो आप पहले लर्न करो अच्छे से, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन सीरीज में पार्टिसिपेट करना। नॉर्मली होगी जैसे रोज होती है, उस क्वेश्चन सीरीज में पार्टिसिपेट लेना, और फिर आप अपने आप को देखना कि आप कहाँ तक रिवाइज कर चुके हो, आप कहाँ पर हो, ठीक है, और आपको कितना और लर्न करने की जरूरत है। शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का से। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हुआ, मोलस्का। मोलस्का जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, या एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और अगर वो पानी में रहते हैं तो वो खारे पानी में भी रह सकते हैं, मेराइन, और फ्रेश वाटर साफ पानी में भी रह सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया हायर फाइलम पे जा रहे हैं, तो इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तभी तो ये इस कैटेगरी में आए सारे ऑर्गेनिज्म मोलस्का की। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, फिर से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के पास, सीलम प्रेजेंट होते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। अभी हमने पढ़ा आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, बट मोलस्कस की जो बॉडी होती है वो कैल्केरियस शेल की तरह होती है। ठीक है, एंड इज अनसेगमेंटेड, वो सेगमेंटेड था बट ये अनसेगमेंटेड है, विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्फ। तो इनके पास हेड होता है, जैसे हमने उसकी बॉडी देखी थी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इसी तरह से जो मोलस्कल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोलस्कल के अंदर, वो सारे 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड है, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है एंड विसरल हम्फ होता है। ठीक है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर अ विसरल हम्प। तो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, मेंटल जो भी होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल कैविटी बन जाती है। ठीक है, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। तो जो स्पेस होता है हमारे पास हम्प
और मेंटल के बीच में उसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जहां पर फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलते हैं फिगर पे, ठीक है, क्योंकि बायो है तो स्टूडेंट्स फिगर के साथ ही अच्छे से इमेजेस देख के समझ आता है, ऐसे हमसे रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें समझ के करना है, ठीक है। तो मॉलस्कल के जो मैं थर्ड फिगर आपको दिखा रही हूँ, पहली बात तो सेकंड फिगर में आपको नॉर्मली शेल दिखा रखा है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैलकेरियस इस तरह की शेल से कवर होती है, ठीक है, तो हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा जो थर्ड फिगर है मॉलस्क की, उसमें क्या दिखा रखा है आपको, शेल की तरह एक तरफ से दिखा रखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा नीचे इनके फुट दिखा रखे हैं, स्टमक दिखा रखा है, माउथ दिखा रखा है, अच्छे से देखो कहाँ से वो मार्क, कहाँ पर वो मार्क है, माउथ है, ये स्टमक है इनका, ठीक है, ये नीचे फुट है उनके पैर, ठीक है। इनके पास ट्रैंकिया प्रेजेंट, ट्रैंटिकल प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है, एनस होता है, ये तो कॉमन पार्ट्स, ठीक है, जैसे हमें पता है ये सारे। गिल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर मेंटल कैविटी के पास, ठीक है, ये गिल्स प्रेजेंट है इनके पास, इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है, मेंटल ये रहा हमारे पास मेंटल स्टूडेंट मेंटल दैट वन मेंटल नहीं, इनके पास ये मेंटल कैविटी प्रेजेंट होती है जो आपको बीच में दिखा रखी है, मेंटल कैविटी। सिमिलरली इनके पास ये छोटा सा हर्ट आपको दिखा रखा है जो मैं मार्क कर रही हूँ, फोकस करना स्टूडेंट, आपको सब दिखेगा, ठीक है, हर्ट है और ये पूरी शेल है, कैलकेरियस शेल, जिसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। तो आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई हो। तो जो एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है मेंटल बनाती है, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर दिखाया ये एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है मेंटल, इसमें भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। विसरल हम के ऊपर होती है, स्पेस जो होता है हम्फ और मेंटल के बीच में उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। अब हम्फ क्या होता है, इसमें तो कहीं पर भी नहीं दिखा रखा हम, अभी हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल्स में। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं, सांस लेने के भी अलग से और वेस्ट रिमूव करने के लिए भी। द एंटीरियर हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, अभी हमने टेंटिकल्स की बात की थी, इनके पास जो हेड होते हैं उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, ताकि ये सेंसेस के जरिए उनके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं ताकि वो सेंस कर सके आसपास की चीजों को, ठीक है। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इनके जो माउथ होते हैं उनके पास एक रेड्यूला प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है ऑक्टोपस। स्टूडेंट्स ऑक्टोपस आपने जरूर देख रखा होगा, राइट। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, ठीक है, उनका जो मुंह भी होता है कुछ इस तरह से होता है जैसे फीडिंग रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं, जिसे रेड्यूला कहा जाता है, ठीक है, फॉर फीडिंग, खाना वाना खाने के लिए। दे आर यूजुअली डाइशियस, सेक्सी सेपरेट होते हैं, इनमें ओविपेरस होते हैं, गिव्स एग्स विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स है पाइला, जिसे एप्पल स्नेल भी कहा जाता है, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, पर्ल जैसे जो शेल की तरह से कवर होते हैं, आपने देख रखा होगा स्टूडेंट्स, वो गोवा जैसे जितने भी बीचेस होते हैं ना वहां पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सीपिया, कटल फिश भी इसका एग्जांपल्स है, लोलिको, स्क्विड, ठीक है, थोड़े से एग्जांपल्स ऐसे हैं, लेकिन आपको लर्न जरूर करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑक्टोपस दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं, डेविल फिश। एप्लाइसिया, सी हेयर भी कहते हैं, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड केटोफ्लूरा, जिसे काइटोन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे कॉमन तो ऑक्टोपस है, तो अभी पढ़ते ही आपको पता लग गया होगा कि ऑक्टोपस किस में आता है, मॉलस्का में। बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स जरूर करना। इनके ये देखिए रेडुला पाया जाता है, ये देखो माउथ पे जहां से ये खाना खाते हैं, ये ग्रे वन पार्ट दिख रहा है जिसे मैं मार्क कर रही हूँ। टीथ जो होते हैं इनके ये भी दिखाए रखते हैं आपको, टीथ इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टोपस आपको सेकंड में दिखा रखा है। तो ऑक्टोपस की फिगर पे अगर आप ध्यान दोगे तो इनका जो ये सिर का थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, इसे कहते हैं विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प बस। और जो इनकी जो विसरल हम्प, मेंटल और विसरल हम्प के बीच का गैप होता है उसे क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये आपको जो लास्ट फिगर दिखा रखी है वो फिगर आपको पाइला की दिखा रखी है, ठीक है, एप्पल स्नेल, ये कुछ इस तरह का होता है, इसलिए शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम ऐसे रखा गया है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, मॉलस्का के अंदर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मिटा से। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. इनके पास भी सेम एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किससे बना होता है, कैलकेरियस ऑसिकल से, तो इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहा जाता है। ऑल आर मेराई, सारे खाने पानी पे रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है। द एडल्ट इकाइनोडर्मा जो होता है रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट लार्वल जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये आ सकते हैं जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होता है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स होता है उसके वो
कौन सी सिमेट्री शो करता है? रेडियली। और जो लार्वल होता है वो कौन सी शो करता है? बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, फिर से 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक तीनों फाइलम जो हमने पढ़े तीनों में ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ठीक है। सीलोमेट होते हैं, तीनों ही सीलोमेट बात कर रहे हैं हम। सीलम कैविटी प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड, डोर्सल साइड। इसका मतलब समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट सिस्टम है, यानी कि माउथ जो है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल मतलब लोअर साइड, ठीक है, और एनस जो है वो अपर साइड पे प्रेजेंट है, यानी कि डोर्सल साइड पे। The most distinctive features of echinodermata is the presence of water vascular system which help in, जो सबसे डिस्टिंक्ट यानी कि बहुत ही अच्छा सा फीचर जो इनमें प्रेजेंट है ना, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, जो क्या हेल्प करता है? लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करता है, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कौन? वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है एब्सेंट होता है इनमें, एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है इनमें। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि डाइस्टियस हो गया, तो टर्म्स को साथ साथ रिकॉल करते जाया करो। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, यानी कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, क्योंकि इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि उनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, पर जो इनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है वो फ्रीली स्विम करती है, ठीक है। वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको पिक्चर में दिखा रखा है, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एस्टेरियास स्टारफिश, एकिनस सी ऑर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुम्ब्रिया सी कुकुम्बर, अक्विया ब्रिटल स्टार, ये कुछ इसके एक कॉमन एग्जांपल्स है जिसको तो आपको लर्न करना ही है, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट्स उसको भी याद कर लेना, क्योंकि एग्जांपल्स तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये वाले नाम दोनों ही याद होने चाहिए, ये वाले पहले वाले याद होते हैं बट ब्रैकेट वाले याद नहीं होते हैं, तो उनसे भी थोड़े हमें पहचान होनी चाहिए। तो ये सीक्वेंस में आपको सबके एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, इन सब में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टारफिश, स्टार उल्किन, सी लिली, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, इन सब 5 फिगर आपको सीक्वेंस में दिखा रखी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए फेसबुक पे भी एक पेज बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जरूर चेक करना। फेसबुक पे मैंने ग्रुप बना, उसमें मैं डेली क्वेश्चन सेंड्स करती हूँ ताकि आपकी रिविजन हो जाए अच्छे से, तो स्टूडेंट्स आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं रोज क्वेश्चंस भेजती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट आती है, यानी कि वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब मन लगाकर पढ़ रहे हो और मेहनत कर रहे हो, तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी साथ साथ रिवीजन होती जाए कि आपको पता लग जाए कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना वीडियो को, कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट हो, या अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।